के 1:30 बज रहे थे और मैं मेरे 2 दोस्तों के साथ मुंह को काले रुमाल से ढके हुए एक फार्म हाउस के बाहर खड़ा था, जो कि एक जंगल में था। हम तीनों हाथ में चाकू लेकर कंपाउंड वॉल फांदकर आंगन में दाखिल हुए। और घर के आगे वाले दरवाजे के पास जाकर रुक गए। रमेश आगे बढ़ा और वो दरवाजे के लॉक को खोलने लगा, जो अंदर से लॉक था। असल में हम तीनों यानी मैं, रमेश और सुधीर तीनों उस घर में डाका डालने वाले थे। वो घर एक बूढ़े आदमी का था, जिसमें वो बिल्कुल अकेला रहता था। उसके दोनों बेटे अमेरिका में सेटल थे। सुधीर कुछ दिनों से उस बूढ़े पर और उसके घर पर निगाहें गाड़े हुए था, क्योंकि उसके एक दोस्त ने, जो कि उस घर में शेफ था, उसने बताया था कि बूढ़े के कमरे में एक छुपी तिजोरी है जिसमें तगड़ा माल है। और उसके एक दिन पहले ही उसने बैंक से 5 लाख रुपए निकाले थे। और तो और उस दिन दोपहर में जब वो बूढ़ा नदी के किनारे फिशिंग कर रहा था, तब उसके फिशिंग हुक में एक संदूक फंस गया था, जिसे वो बूढ़ा घर ले आया था। ये सब सुधीर ने नदी के ब्रिज के ऊपर से देखा था, इसलिए हमने उस दिन बूढ़े के घर डाका डालने का तय किया था। रमेश ने दरवाजा खोल दिया और हम घर के अंदर घुस गए। अब हमें सिर्फ बूढ़े को ढूंढ कर बांध देना था, ताकि आगे हमारे लिए कोई मुश्किल ना खड़ी कर सके। हम लोग उसे हर एक कमरे में ढूंढने लगे। तभी हम एक कमरे में आ गए। उस कमरे के एक कुर्सी पर एक टेबल के सामने वो बूढ़ा हमें बैठा हुआ दिखाई दिया। उसकी पीठ हमारी ओर थी। मैं दबे पांव बूढ़े के पास गया और पीछे से उसके गले पर चाकू रखकर बोला, हिलना मत, बिल्कुल चुप, वरना मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। तभी रमेश और सुधीर वहां पर आए। वो बूढ़े के सामने आए और दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। माँ की आंख! अबे इसको किसने मारा होगा? सुधीर जोर से चिल्लाया। यह सुनकर मैं बूढ़े के सामने आया और देखा तो क्या, उस बूढ़े की आंख में एक हथौड़ा घुसा हुआ था और वो मुंह और आंख खोलकर कुर्सी पर पड़ा हुआ था। कुछ मक्खियां उसके आंख के पास भिनभिना रही थी और शर्ट पूरा खून से भीगा हुआ था। उसके सामने वाली टेबल पर वो लकड़ी का संदूक बिल्कुल खुला हुआ पड़ा था। हमने उस संदूक में देखा तो संदूक में चांदी के खिलौने थे और सोने की थाली, एक गिलास और चम्मच भी थे। वह देखकर रमेश और सुधीर दोनों खुश हो गए। बाबू मोशाय, हमारी तो लॉटरी लग गई रे। सुधीर खुश होकर नाचने लगा, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल आ रहा था कि इस बूढ़े को किसने मारा होगा, क्योंकि वो हथौड़ा सामने से उसकी आंख में घुसा था, जो कि नामुमकिन था, क्योंकि उसके सामने टेबल था। किसी आदमी को उसके सामने खड़ा होकर हथौड़ा मारने के लिए एक जगह ही नहीं थी। और दूसरा सवाल ये था कि मारने वाले ने संदूक से चांदी के खिलौने और सोने के बर्तन क्यों नहीं चुराए, क्योंकि वो सामान इतना महंगा था कि किसी का भी जी ललचा जाता। और एक बात जिस पर किसी ने भी गौर नहीं किया वो ये थी कि उस आदमी की मौत वो संदूक खोलने के बाद हुई थी। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि ये सिर्फ इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई गहरा राज था। अरे लाले, तूने तो हमें अमीर बना दिया। सुधीर उस बूढ़े की लाश के गाल को पकड़कर बोला। तभी अचानक से उस बूढ़े ने सुधीर का गला पकड़ लिया और उसे दबाने लगा। लाश को सुधीर का गला पकड़ते हुए देखकर
हम सभी बहुत ही ज्यादा चौंक गए। सुधीर तड़प रहा था। मैंने और रमेश ने लाश का हाथ सुधीर के गला से निकालने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ बहुत ही ज्यादा मजबूत थी। मैंने आजू बाजू देखा तो एक टेबल पे मुझे एक मूर्ति दिखाई दी। मैंने वो मूर्ति उठाई और उस लाश के सिर पे पटक दी, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा उसने दाहिने हाथ से मुझे और रमेश को दूर ढकेल दिया। हम दोनों फर्श पर गिर गए। तभी उस लाश ने अपने दाहिने हाथ से आंख में घुसा हुआ हथौड़ा निकाला और सुधीर के आंख में मार दिया। सुधीर जोर से चिल्लाया, लेकिन वो लाश नहीं रुकी। वह बार बार उसके चेहरे पर हथौड़े से मारने लगी। यह देखकर मेरी तो चीख ही निकल गई। उस लाश ने हथौड़े से मार मार कर सुधीर का चेहरा कीमा बना दिया और फिर उसे जमीन पर ढकेल दिया। सुधीर फर्श पर गिर गया। पूरा फर्श उसके खून से सन गया। तभी उस लाश ने मेरी तरफ देखा और वो डरावनी आवाज में हंसने लगी, मानो जैसे वो कहने की कोशिश कर रही थी कि अब मरने की बारी तुम्हारी है। उस बूढ़े ने वो हथौड़ा अपनी आंखों के सामने लाया और मेरी तरफ देखा। उसकी फूटी हुई आंखें देखकर मेरी रूह कांप उठी और मैं उस कमरे में भाग गया। मैं दरवाजा खोलकर घर के बाहर आया। मैं दीवार फांदकर बाइक के पास पहुंचा। बाइक पर बैठा और उसे चालू करने लगा, लेकिन बाइक चालू ही नहीं हो रही थी। मेरे पसीने छूट गए थे। मैंने बाइक को किक मारना शुरू किया। तभी घर के अंदर से मुझे रमेश के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वो शायद भागते हुए आ रहा था। मैंने मुड़कर देखा तो वो दीवार से बाहर कूदा और वो मेरे पीछे बाइक पर बैठ गया। भाई जल्दी चल, वरना वो हमें मार डालेगा। रमेश हाँफते हुए मुझे कहने लगा। मैं अभी भी बाइक को किक मार रहा था। तभी मुझे दीवार से कुछ नीचे गिरने की आवाज आई। हम दोनों ने मुड़कर देखा तो वहां पर सुधीर था, जिसका पूरा चेहरा तहस नहस हो गया था। वह जैसे ही खड़ा हो गया, हमने उसके हाथ में वो खूनी हथौड़ा देखा। हम दोनों जानते थे कि सुधीर मर चुका है और वो वहां पर हमें भी मारने आया है। भाई जल्दी से गाड़ी चालू कर, रमेश चिल्लाया। मैंने भगवान का नाम लेकर किक मारी और गाड़ी चालू हो गई। तभी रमेश को सुधीर ने पकड़ लिया। मैंने बाइक भगाई, लेकिन उस सुधीर ने रमेश को गाड़ी से नीचे खींच लिया था। अचानक से हुई इस हलचल से गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और बाइक हिचकोले खाते हुए एक पेड़ से जा टकराई। मैं जमीन पर गिर गया। मुझे कुछ चोटें लगी थी। तभी मैंने रमेश की चीखें सुनी। मैंने उन चीखों की ओर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वहां पर सुधीर रमेश के चेहरे पर हथौड़े से लगातार वार किए जा रहा था। यह देखकर मैं वहां से भाग खड़ा हुआ। मैं जंगल के रास्ते से अपनी जान मुट्ठी में लेकर भागने लगा। इस दौरान मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। कुछ 2 घंटे बाद मैं अपने घर के बाहर पहुंचा। और जो मैंने देखा उस पर मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने मेरे घर के बाहर मेरी बाइक देखी, जो कि मैंने जंगल में उस बूढ़े के फार्म हाउस के बाहर छोड़ दी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो बाइक मेरे घर के बाहर कैसे आई। मैं इस उलझन में था कि वो बाइक मेरे घर कौन लेकर आया होगा। मैं घर की ओर बढ़ा तो घर का दरवाजा खुला हुआ था। मैं घर के अंदर गया तो मैंने देखा कि मेरी बीवी टेबल के सामने खड़ी थी और उस टेबल पे था वो खोला हुआ खूनी संदूक।
उसके बाजू में ही पड़ा था वो चांदी से सजाया हुआ हथौड़ा, लेकिन वो खून से सना नहीं था। इंदु, उस संदूक से दूर हो जाओ। मैं दूर से ही चिल्लाया, लेकिन इंदु ने मेरी ओर देखा ही नहीं। उसकी नजर उस हथौड़े पे थी। उसे ऐसा देखकर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया और मैं इंदु की तरफ भागा, लेकिन मेरे उसके पास पहुंचने से पहले ही उसने वो हथौड़ा उठाया और पूरी ताकत से अपने ही आंख में मारा और वो नीचे गिर गई। मैं उसके पास पहुंचा तो वो दर्द के मारे तड़प रही थी। वो हथौड़ा इंदु के आंख में घुसा हुआ था। मैंने उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन वो चेहरे के बहुत ही अंदर घुसा हुआ था। मैंने थोड़ी सी और ताकत लगाकर उसे बाहर निकाला और वो हथौड़े के साथ साथ इंदु की आंख भी बाहर निकल कर आ गई। मैं सहम गया और मैंने वो हथौड़ा दूर फेंक दिया और मैं रो पड़ा। तभी घर के कोने से हंसने की आवाज आई। मैंने आवाज की तरफ देखा तो घर के कोने में छत से सुधीर लटक रहा था और वो मुझ पर हंस रहा था। उसका चेहरा ठीक ठाक था, लेकिन कुछ ही पल में वो खून से सन गया। तुमने मेरी संदूक चुराने की कोशिश की तो इसकी सजा तो तुमको देनी ही पड़ेगी ना, सुधीर डरावनी आवाज में बोला। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि वो सुधीर था ही नहीं, उसके अंदर कोई दुष्ट आत्मा थी। साथ ही साथ मैं ये भी जान गया था कि वो सुधीर ही था जो वो संदूक मेरे घर पे ले आया था। तभी सुधीर छत से छिपकर मेरी तरफ रेंगते हुए आने लगा। यह देखकर मैं वहां से भागा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं वहां से नहीं भागा तो मेरा हाल भी सुधीर की तरह ही हो जाएगा। मैं घर के बाहर आ गया और बाहर से घर का दरवाजा बंद करके हनुमान जी के मंदिर की तरफ भागा। मैं मंदिर के पुजारी जी के पास चला गया और उन्हें सब कुछ बताया। उन्होंने भाप लिया कि ये जो कुछ मेरे साथ हुआ है ये बहुत ही गंभीर समस्या है और ये ठीक करना उनकी बस की बात नहीं है। तो वो बोले, आप कल मेरे साथ मेरे गुरुजी के पास चलिए, वही आपको इस समस्या का समाधान बता सकते हैं। वह रात मैंने हनुमान जी के मंदिर में ही काटी। सुबह होते ही मैं पुजारी जी के साथ उनके गुरुजी के पास चला गया। वह गुरुजी एक बूढ़ा आदमी था जो एक पेड़ के नीचे पलंग पर लेटा था। उन्होंने गुरुजी को सब कुछ बता दिया। तब गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया और उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में उन्होंने अपनी आंखें खोली और बोले, ये जो दुष्ट आत्मा तुम्हारे पीछे लगी है वो बहुत ही पुरानी है और इसी कारण से वो ताकतवर भी है। एक आत्मा जितनी पुरानी होती है वो उतनी ही ताकतवर होती रहती है। लेकिन गुरुजी, ये आत्मा है किसकी और हमारे पीछे क्यों लगी है? मैंने गुरुजी से पूछा। तब गुरुजी बोले, ये जमींदार की आत्मा है और ये 150 साल पुरानी है। 150 साल पहले ये जमींदार जब एक संदूक में सोना खरीदकर रात को अपने घर अपने पट्ठों के साथ जा रहा था, तब उन्हीं पट्ठों ने उसे लूट लिया। जमींदार ने उन्हें धमकी दी कि वो कहीं भी छुप जाए वो उन्हें ढूंढ लेगा और उन्हें मार डालेगा। तब उन्हीं में से एक पहलवान ने संदूक में से चांदी का हथौड़ा निकाला और जमींदार की आंख में मार दिया। उसने वो हथौड़ा इतनी तेजी से मारा कि हथौड़ा दिमाग में घुस गया। उसके बाद उन लोगों ने जमींदार की लाश को जंगल में दफना दिया और वो संदूक लेकर वहां से भाग गए। लेकिन जमींदार की आत्मा बहुत ही लालची थी और बदले की आग में झुलस रही थी। उसने इतने पाप किए थे कि उसकी आत्मा को मुक्ति ना मिल सकी।
उसने एक एक करके अपने सारे पट्टों को मार डाला और अपना सभी सोना जमा करके वापस से अपने संदूक में डाल दिया। लेकिन उसके बाद से जिस किसी ने भी उसे उठाया या फिर चुराने की कोशिश की, जमींदार के आत्मा ने उन सभी को मार डाला। ये संदूक 20 साल से नदी में बह रही थी, लेकिन गलती से वो उस बुढ़े को मछली पकड़ते हुए मिल गई। और जब उसने वो संदूक खोला, जमींदार की आत्मा ने उसे मार डाला। उसके बाद आप लोगों ने उसे चुराने की कोशिश की, इसीलिए उसने तुम्हारे दोस्त को मार डाला और तुम्हें भी मार डालेगी। मेरी मदद कीजिए, मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मैं गुरुजी के सामने गिड़गिड़ाया। तब गुरुजी बोले, वो संदूक शापित है। हमें अगर उस शाप को नष्ट करना है तो हमारे पास 2 विकल्प है। एक तो हम जमींदार की आत्मा को मुक्ति दिलवा दें, या दूसरा हम इस संदूक को नष्ट करवा दें। जमींदार की लाश या फिर जो बची कुची हड्डियों पर जब तक उसका वारिस यानी लड़के का अग्नि संस्कार नहीं हो जाता, तब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल सकती। लेकिन तुम्हारे पास उसके वारिस को ढूंढने और जमींदार के शव को ढूंढने तक का समय नहीं है। उससे पहले ही जमींदार की आत्मा तुम्हें मार देगी। इसीलिए इस संदूक को मिटाना ही तुम्हारे लिए उचित होगा। जब यह संदूक पिघल जाए तो इसे बहती नदी में बहा देना। गुरुजी ने मुझे बताया। उसके बाद मैंने वो संदूक आग में जलाया। जब वो पिघलकर पानी हो गया और उसका गोला बन गया, तब मैंने उसको ठंडा होने के बाद एक नदी में बहा दिया। और घर चला गया। तब से मेरे ऊपर से जमींदार की आत्मा का खतरा चला गया।